हेलो गाइड, नमस्कार। सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले एमएस वर्ड के बारे में, जो आप लोगों को होम टैब के बारे में जानकारी दी जाएगी। होम टैब के बारे में आपको सीखना और समझना है। तो हम पहले आप लोगों को होम पेज खोलने के बारे में बताते हैं। एमएस वर्ड में आपको विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है और इस वाले ऑप्शन में बिन बिन वर्ड लिख लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके कर देना है। इंटर करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे जो एम एस वर्ड का टैब है वो खुल जाएगा। अब हम आप लोगों को एम एस वर्ड के बारे में सिखाने वाले हैं। उसमें आप लोगों को होम टैब आज सिखाया जाएगा। ये हमारी सेकेंड क्लास होगी, होम टैब। इसमें आप लोगों को होम टैब सिखाया जाएगा। होम टैब आप लोगों को पूरे ध्यान से सीखना और समझना है। तो हम आप लोगों को होम टैब के बारे में एक एक जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग लगातार बने रहें और पूरा होम टैब सीख ही लें। होम टैब में आप लोगों को जितने फंक्शन की या जितने भी इसमें मेनू बार में जो भी आपको इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, उनके बारे में एक एक करके सीखना है। ये आपका मेनू बार है। इसमें जो भी आप लोगों को ऑप्शन होम टैब के अंदर जो आपको क्लिप बोर्ड है, जैसे फॉन्ट है, पैराग्राफ है और स्टाइल्स और एडिटिंग, इसके बारे में आज आप लोगों को फुल ट्यूटोरियल के माध्यम से हम आप लोगों को होम टैब पे काम करना और उसके बारे में सिखाएंगे। तो आप लोगों को होम टैब के बारे में जानकारी लेनी है। अब हम यहाँ पे जब तक कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख नहीं लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ नोट कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आप लोगों को जो पहले फार्मूला बताया था उसी की मदद से हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फार्मूला लगाने वाले हैं। इस फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे नोट कर लिया है। आप भी इसी फार्मूले की मदद से अपने आप, जो टीचर्स हैं वो सीख सकते हैं, जो बच्चे हैं वो भी अपनी मदद के अनुसार अपने इसी फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं। अब हम यहाँ से कोई चीज़ इसमें क्लिप बोर्ड वाले ऑप्शन के पहले ध्यान से एक एक को बारीकी से समझेंगे, एक एक को बारीकी से समझकर काम करेंगे, जिससे हमें आने वाले समय में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो सके। हम एक एक चीज़ को समझते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कट पेस्ट। तो सभी जानते हैं, लेकिन जो नए हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमने अपने थंबनेल का नाम ही रखने वाले हैं कि शुरू से सीखें कंप्यूटर, यानी कि इस लगातार शुरू से सीखें, एक एक चीज़ को समझना है। तो हम पहले यहाँ से कुछ टेक्स्ट को, इस वाले टेक्स्ट को हम यहाँ से पूरा इतना हम कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमने वहाँ ऊपर वाली लाइन को कट किया है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। अब हमें उसी लाइन को नीचे या यहाँ पे हमें डालना है, यहाँ पे हमें उसे कॉपी या पेस्ट करना है। तो पेस्ट आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे आप जितनी बार पेस्ट करेंगे वो पेस्ट होती चली जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड से आप वापस आ जाएंगे। यदि आप यहाँ पे आकर के और कंट्रोल कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करेंगे, इस प्रकार से जितनी बार आप पेस्ट करना चाहें उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार आपको समझना है। कंट्रोल जेड से आप वापस कंट्रोल वाई से आप उसी, जैसे कि आप पहले यहाँ पे जो टाइप किया है, नोट किया या आपने कॉपी किया था, उसी प्रकार से कंट्रोल जेड की मदद से आप इसे रीडू या आप अंडू या रीडू कर सकते हैं। ये ऊपर भी यहाँ पे दिया है रीडू, देखो इस प्रकार से, ठीक है। इस वाले तरह आप सीख लीजिए कि यहाँ से कोई चीज़ हमने लिखा और फिर हटा दिया तो हम यहाँ से भी वापस आ सकते। इसके अंदर भी ऑप्शन है, इसके अंदर न्यू, ओपन, ये सभी ऑप्शन इसके अंदर भी दिए हैं। इसमें आप जो भी बनाना चाहें वो कर सकते हैं। अब आप लोगों को फॉर्मेट पेंट, इसके बारे कट और कॉपी के बारे में आप लोगों को पता ही है, और इस प्रकार से आप कॉपी या कट कर सकते हैं। अब हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में सीखेंगे। जैसे हम कंट्रोल जेड की मदद से कुछ यहाँ से फॉर्मेट हटा देते हैं। जैसे कि हम नीचे वाले ऑप्शन हुए, इस वाले पे हम कुछ कलर और उसका डिज़ाइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा इटैलिक कर देते हैं और कलर कर देते हैं, ठीक है। कलर करने के बाद हम इसमें थोड़ा चेंजिंग लाएंगे और अपर केस लिख कर देंगे, यानी कि बड़ा कर देंगे। अब हमें इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही या कुछ भी पूरा जितना करना चाहो। यहाँ से आप इसे फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे आइएगा। और हमें चाहिए कि हमें ये सब, जैसे कि ऊपर वाला है, हमें एक एक करके करना ना पड़े। हम इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम
माउस की बटन छोड़ेंगे उसी प्रकार से जैसे वही चीज़ नोट होके आएगी। यहाँ पे उसने अपना क्रिया नहीं की, यानी कि बढ़ाया नहीं है, तो यहाँ अपर केस वाले लेवल को जैसे हमने चेंज किया था वैसे ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद हम इसे फाइनल पेंटर पे जाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे इस प्रकार से छोड़ेंगे, क्योंकि अपर केस को अवेलेबल नहीं कर रहा है। आप जब वर्जन 2010 या कोई 11 करेंगे तो आप जैसा भी चेंज करना चाहेंगे वैसा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा भी चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि इसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज होती है। जैसे कि आप यहाँ से कोई भी कलर दोबारा समझा देते हैं, यहाँ तक हमने इसमें कोई कलर कर लिया है, इस प्रकार से कलर कर लिया है, यहाँ से कोई हाईलाइटिंग इस प्रकार की लैंग्वेज को, फिर हमें फॉर्मेट पेंटर पे जाना है और इस वाले को यहाँ तक सेलेक्ट करके छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर और जो नीचे लैंग्वेज चेंज हुई है, इस प्रकार से आप चेंज करके इसमें काम कर सकते हैं। जो भी आप चेंज करना चाहें इस प्रकार से, जो भी डिज़ाइंस है, यानी कि जो हमने स्टाइल्स यहाँ से ली थी वो स्टाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको इस प्रकार से फॉर्मेट पेंटर बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। इससे बहुत ही कम समय में अधिक कार्य और फॉर्मेटिंग आनी की जा सकती है। तो आप समझ गए कि फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, अब हमें बात करनी है इम्पॉर्टेंस और काम है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फॉन्ट पे बात करेंगे। तो आपको फार्मूला हमने फिर से लगा के इसे ओके कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन फॉन्ट। अब हमें फॉन्ट यहाँ से काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से फॉन्ट आपको दिखाई देंगे, हिंदी है, जो भी आप करना चाहें वो हिंदी है, जो भी जिस स्टाइल में आप देखो फॉन्ट बदल रहा है आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दे 100 तक रखता हूँ। अब मैं इस वाले को हटा देता हूँ, यहाँ तक का इसे हम रिमूव कर देता हूँ। अब हमें इसे सेलेक्ट करता हूँ जिससे आप लोगों को बताने में आसानी हो सके। हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि इस वाले फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ से लैंग्वेज आपको जो भी हिंदी या इंग्लिश कोई भी करनी है तो अपने हिसाब से, इंग्लिश को फॉर्मेट है, इंग्लिश में आपने टेक्स्ट टाइप किया है तो यहाँ से बहुत सी स्टाइल्स हैं जैसे यहाँ पे आपको चेंज होती नज़र आएंगी। एक एक करके जो भी आपको लगानी है या समझनी है आप यहाँ से लगा सकते हैं। जो आपको लुक यानी कि स्टाइल जो भी इसकी लगे उसे आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को यहाँ से साइज, यानी कि यहाँ से फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट पी की मदद से आप यहाँ से इसका ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अंदर आप साइज को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 26 को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हमने 26 सेलेक्ट किया, ओके किया, तो इतना बड़ा साइज हो जाएगा। आप यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे घटा सकते हैं, यहाँ तक 1% कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना बढ़ाना चाहें इस प्रकार से आप बढ़ाते चले जाइए, जितना देख लीजिए इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, 500 तक का शायद देखिए लिमिट होती है। मैं पूरा ही आज आप लोगों को 500 से अधिक होता है। ठीक है, जितना आप बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा पाएंगे। ठीक है, जितना आप बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम बताने वाले हैं आपको, यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं रेंड, फिर से फार्मूला लगाना भी आप सीखना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा साइज इसका बढ़ा लेते हैं, यहाँ से इसका साइज हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। अब हम धीरे धीरे काम करने वाले हैं इस प्रकार से। अब एक एक चीज़ को समझना है और सीखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से अब हमें सीखना है। अब यहाँ से हमने जो स्टाइल्स और इसके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यानी कि हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यहाँ तक, यानी कि जो टेक्स्ट है इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है, हटा दिया इसको। अब हमें एक इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, या हम अंडरलाइन कर सकते हैं, या हम
इटैलिक यानी कि अब हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कितना मोटा लाइंस इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं। यहाँ से आपको कलर भी मिल जाएंगे, जो आप कलर यूज करना चाहें, एक एक करके कलर। यहाँ से मोर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से जो आप अपने हिसाब से कलर लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं, और कलर कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। जो भी आपको रखना है, ग्रीन कितना लेना है वो आप अपने अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी यही सभी चीज़ों को बारीकी से समझना है। एक एक यहाँ से स्टैंडर्ड में आप ओके करेंगे तो कलर उसका चेंज हो जाएगा। कलर आप इसका अंडरलाइन को आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अंडरलाइंस मिलेंगी। यहाँ से आप मोटा कर सकते हैं इसे, इससे भी मोटा, इसे यहाँ से बोल्ड हटा देते हैं। अब अंडरलाइन वाली लाइन को हम बढ़ा के तुम्हें दिखाते हैं। यहाँ पे जो मोर अंडरलाइन है इस पे जाना है, और यहाँ से जाने के बाद आपको अंडरलाइन वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ से आपको अंडरलाइन जो भी होगा वो अंडरलाइन काफ़ी मिल जाएंगी। इस प्रकार से आप जो भी स्टाइल में रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक है, जो भी कलर यूज करना चाहें रेड कर दीजिए। यहाँ से स्क्रिप्ट वगैरह कट किया जा सकता है, यहाँ से शेडो हो सकता है। ऐसे देखो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि अंडरलाइन हुई है, एक स्टाइलिश हो जाएगा। जैसा आप करना चाहें उस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको दिल लगा के सीखनी और समझनी है। एक एक चीज़ को मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक एक चीज़ को समझना है, क्योंकि कंप्यूटर मास्टर बना दूंगा। एक एक चीज़ को सीखना है, समझना भी। अब हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सीखते हैं। ये क्या चीज़ है, ऐसे कि हमने यहाँ पे रेट 101, ठीक है। उसके बाद हम इस वाली रेट को, MRP को हम हटाना चाहते हैं। इस पर हमने इस वाले ऑप्शन को लगा दिया तो कट चुका है। अब हम कोई चीज़ को रेट लिखना है, इसे RS, ठीक है, सॉरी मैं इसे थोड़ा R+S, ठीक है। मैंने यहाँ पे 500 रखा, ठीक है। इसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम इस रेट को लिखते हैं R+S, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं और लिख देते हैं 500, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे उसी रेट को मैं 500 400 इसी, यानी कि हमने रेट लिखा और यहाँ पे हमने 450, यानी कि थोड़ा स्पेस देना है 450 की, यानी कि पहले कोई रेट 500 में थी, अब वो 450 रुपये में मिल रहा है। तो मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इस वाले पे जा कर के हम इस स्ट्रेक थ्रोट कहते हैं, इसे हम ड्रॉ कर क्लिक कर देंगे। अब जो यहाँ पे 50,000 से इस पर क्रॉस का निशान लग गया है और यहाँ पे वो चीज़ 450 रुपये में मिल रही है, ठीक है। अब समझ पाएँ कि इसका क्या मतलब है, क्या पर्पज। काफ़ी चीज़ों में इसे यूज किया जाता है, कुछ चीज़ों को काटने के लिए। इस प्रकार से यहाँ इसको भी आप आसानी से काट सकते हैं, यानी कि कोई मिस्टेक या कुछ को उसको आप स्ट्रोक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपर केस और लो केस के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों को एक एक करके सीखेंगे। आप यहाँ पे आइए, नीचे आते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद हम अब यहाँ पे लिखते हैं H2O, हमने लिखा H2O। अब हमें यहाँ से 2 को छोटा करना है, यानी कि H2O जो वाटर का फार्मूला है इसे हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमें इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर, तो यहाँ पे H2O लिख के आ गया, ठीक है। नीचे या ऊपर आप कहीं भी इसे करना चाहें, यानी अब यहाँ पे हमें कोई चीज़ का मल्टीप्लेक्शन देना है, इसका पाई मात्रक, यानी कि जो मैथ में हम यूज करते हैं, जैसे 4⁻2 या 4, ठीक है। अब हमें जो 4 लिखा है 8 के पास में, इसे हमें इस अब सुपर स्क्रिप्ट यानी कि सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक किए तो इसका 4 का पावर लग जाएगा। तो आप समझ चुके हैं, इसे मैथ में यूज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी रोल्स निभाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इनका क्या काम है। एक एक चीज़ को मैं सिखाऊंगा, आप लोग बने रहें लगातार, तो आपको सीखने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ समझनी है, तो आप समझ पाएंगे कि इसका क्या यूज है
और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसके बारे में और कुछ बताने वाले हैं। जैसे कि आप मैथ का काम कर रहे हैं, अब इसमें हमें अपर केस वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे आना है। इसे बोलते हैं चेंज केस, यानी कि जैसे आप कर्सर या माउस की लेके जाएंगे कर्सर को, वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगेगा। जैसे हम किसी माउस की ले जाएंगे तो यहाँ पे चेंज केस ऑप्शन आएगा। अब हम इस वाले सेलेक्ट करते हैं इस डाटा को, यानी कि हमें इसको अपर केस, लो केस यह सब करना है, यानी बड़ा छोटा करना है। सेंटेंस को हमें इसे अपर केस में कर दिया तो सभी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में हो चुकी। अब हमें इसे नहीं करना है, हमें कुछ इसे सही सेंटेंस में नहीं, अपर केस में नहीं करना है, लो केस में करना है या इसका, तो हमें यहाँ पे आकर के ट्रोड कर देंगे तो पहला जो भी अक्षर है वो छोटा हो जाएगा। एक एक आप देख लीजिए, जो पहले सेंटेंस का पहला है वो चेंज हो जाएगा। इस वाले का जैसे 2 है, इसका चेंज हो जाएगा। अब इस समय सही से लिखना है तो इस वाले अपर केस में जाना है, एकदम उसी जैसे हमने पहले लिखा था एकदम इक्वल तरीके से लिख जाएगा और सही तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आप इसे सीखते भी रहिए जिससे आप लोगों को समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, आप इसके बारे में सीखिए, कमेंट भी करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे हम भी मोटिवेट हो सकें और आप लोगों को भी सिखा सकें। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो है कलर्स है, यहाँ पे जो इरेजर्स क्लियर है, इसके बारे में यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया और इसमें हम थोड़ा बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, इस प्रकार की चेंजिंग हमने दे दी। ऐसे स्टाइल्स दे दिया या कोई भी चीज़ दे सकते हैं। अगर जैसे हम यहाँ पे बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लियर, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे इटैलिक किया, ठीक है, बोल्ड किया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो सब हट जाएगा, यानी कि जैसे क्लीन पहले था, पहले जैसे हमने नोट किया था उसी फॉन्ट में हमारा जो टेक्स्ट है वो वैसे ही क्लियर दिखाई देगा। एक बार फिर से देखते हैं, हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और भी चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जैसे इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ध्यान से देखिए, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। जैसे हम एक बार इस पर ओके करेंगे उसके बाद देखिए आपको सब क्लियर, जैसे कि पहले हमने जो टेक्स्ट को टाइप किया था वैसे यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप समझ पाए इसका क्या काम होता है। अब हमें यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना, इसे टेक्स्ट हाइलाइटर कलर कहते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमें इसे यहाँ पे आना है, इस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और हाईलाइट कर लेना है। कोई कलर हम ले लें और उसे सेलेक्ट करने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस प्रकार से हम इसे कलर कर सकते हैं। पहले से आप यहाँ पे कलर, बहुत से कलर मिलेंगे, जो भी आपको नो कलर करना नो कर सकते हैं, स्ट्रिप हाईलाइट करना तो आप जो भी करना चाहें ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए सभी को और यहाँ इसी ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे लिखा है नो कलर। जैसे आप नो कलर पर करेंगे तो वो जो भी हमने कलर किया था वो हट जाएगा, यानी बढ़िया एकदम से क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, कलर हट जाएगा। ठीक है, समझ पाए तो कमेंट भी करते रहिए भाई। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। अब आप जो भी इसमें कलर या यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, जैसे कि हम इस ऑप्शन को लेते हैं, इस वाले टेक्स्ट को लेते हैं, इस पर जैसे ही कलर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम कलर हो रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे कलर हैं, जो भी आप करना चाहें थोड़ा साइज बढ़ा लीजिए तो आपको साफ साफ दिखेगा शायद। ठीक है, इस प्रकार से जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, ऐसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ में आपको काम करना है तो पैराग्राफ को समझना है। अब कंट्रोल जेड से हम यहाँ पे डिलीट यानी कि सभी को हटा देते हैं, फिर हम फार्मूला लगाते हैं, कुछ टेक्स्ट को नोट यानी कि लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 10 कामा यानी कि और 2, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, हमने दो का यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया है इस पेज में।
इस पेज के अंदर हमने पैराग्राफ लिया है और कंट्रोल ए की मदद से हमें सेलेक्ट कर लिया है। सभी को 2-2 पैराग्राफ या 3-3 पैराग्राफ में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जाना है, इसे बुलेट, यानी कि बुलेट जो आप काफ़ी या किताबों में देखे और छोटे छोटे बुलेट रखे हैं, जैसे यहाँ पे आपको अब दिख रहे होंगे, जैसे हम ऑप्शन पे ले जा रहे हैं एक एक करके बुलेट से दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहले फर्स्ट वाले में यहाँ पे आपको दिखेंगे न्यू बुलेट्स हैं। न्यू के अंदर जाएंगे, बहुत सारे बुलेट्स या पिक्चर्स आप भी लगा सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद आप कोई पिक्चर या कोई भी टेक्स्ट इंक्लूड करना चाहेंगे तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसमें गो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगे। इम्पैक्ट में जाना है, यहाँ से कोई भी आप अंदर जाइए और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाइए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से हमने एक लोगो को ले लेते हैं इस वाले को, और जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ से ये सब लोगो दिखाई देंगे। तो देख लीजिए, और कंट्रोल ए की मदद से हम इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सेलेक्ट करने के बाद बड़ा करते हैं तो आपको अभी दिखेगा, देख लीजिए ये सब लोगो आ चुका है। जितना आप बड़ा करेंगे वो सब आपको लोगो दिखाई देगा, छोटा रखेंगे तो छोटा यहाँ से आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा तो आपको साफ साफ दिखाई दे। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से हम टेक्स्ट के रूप में हर चीज़ लगा सकते हैं। जो भी आपको कुछ भी लगाना है अपने अपने यानी कि आपने अपना लोगो बनाया है या आप अपनी संस्था का नाम या कुछ भी यहाँ पे छोटा सा बना करके वहाँ पे एक पिक्चर बनाइए यानी इमेज बना के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अपनी काफ़ी या किताब जब भी आप लिखना चाहें, उस पर नोट्स बनाए हैं तो आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बुलेट्स के अंदर बहुत सारे बुलेट हैं, जैसे इस प्रकार राइट का बुलेट, इस प्रकार ये हैं सब। यहाँ से चेंज है, जो भी आप करना चाहें इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर वाला आएगा, नंबर आप यहाँ से नन कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स आएंगे इस प्रकार से ABCD, जैसा आप करना चाहें उस प्रकार से पैराग्राफ के अनुसार से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं जो भी करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे इस प्रकार से, जो भी आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ से जो भी आप लेना चाहें, यहाँ से बहुत सारे करंट लिस्ट यानी कि इसके अंदर आपको जो भी लिस्ट बनानी आर्टिकल्स लिख के आ जाएंगे। जो भी आपको इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें चेंजिंग होंगी, आपको अच्छे तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वाले में ऑप्शन में आकर के आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। यहाँ से स्टाइल्स है, स्टाइल्स वाले ऑप्शन में जा कर के आप हेडिंग्स है ये सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 जैसे आप चेंज करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन बन के आया, सेक्शन 1.0102 इस प्रकार से सेक्शन बन के आ चुके हैं। जो सिलेक्शन 1 सिलेक्शन 2 सिलेक्शन ऐसे में सिलेक्शन जो भी सेक्शन है वो सब सेक्शन यहाँ पे बन के दिखाई देंगे। कंट्रोल A करते हैं और मैं यहाँ से डाटा को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से डाटा को क्लियर कर दिया। तो आपको इसके बारे में भी समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है। कंट्रोल A करना है, थोड़ा साइज को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब हमें यहाँ से सीखना है कुछ चीज़ों के बारे में। हमें कंट्रोल A करना है। अब हमें यहाँ पे अपर केस यानी कि जो भी यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लियर इंक्रीज इंडेंट और यहाँ से डिस्क्रीज इंटेंट दिखेंगे। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, आप जैसे ही करेंगे इस पे यहाँ से आप इसे देखिए पैराग्राफ को आप सही तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे कि हमें यहाँ पे कोई पिक्चर लगानी है, इसे हमें इतना सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से और इस वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप कापी या किताबों में, हाँ किताबों में देखा होगा कि यहाँ पे हमें कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर आप आसानी से लगा सकते हैं। वो आगे हम आपको जो इंसर्ट में पढ़ाएंगे तो इंसर्ट में आप लोगों को पिक्चर लगाना भी सिखाएंगे कि कोई बुक या लेटर आप बनाए हैं उसमें आपको पिक्चर लगाना है तो आप आसानी से यहाँ पे उसके वन द इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। यहाँ पे आप होम का आप यहाँ पे एक लोगो या फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आप इसके बारे में डिस्क्रीज इंक्रीज के बारे में सीखा। ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनको,
ये दोबारा से करते हैं। इस प्रकार से हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर आप पेज के अंदर बाहर कहीं नहीं लिख सकते। जैसे कि हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को इस ऑप्शन के साथ में जैसे आप करेंगे तो हाउ सो हाइड यहाँ पे दिखाई देगा। हाइड कंट्रोल प्लस एक्स स्टार के प्लस मदद से लगता है, ठीक है। आप इसे कंट्रोल ए करिए और इसी पे क्लियर कर दीजिए ऐसे, ठीक है, हट जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ से हटा दिया। अब हमें फिर से फार्मूला लगा लेना है और इसे फिर से हमें नोट कर लेना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है रेंड, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से डाटा नोट कर लिया है, ठीक है। तो आपको भी इसी प्रकार से नोट कर लेना है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है जिससे नोट हो जाए, ठीक है। अब हम काम करने वाले हैं कुछ चीज़ों के। वहाँ से आपने ऊपर की लाइन को सीख लिया। अब पैराग्राफ यहाँ पे आपको सीखना है। पैराग्राफ में आप लोगों को जैसे कि हमें इस चीज़ को यहाँ से हमें इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, थोड़ा और कट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। अब हमें इसे इस साइड को इसको हमें बीच में रखना है। तो हमें ऐसे क्लिक करेंगे, ये बीच में हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन को हम इधर रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब हमें किसी चीज़ को यहाँ पे बीच में फिर रखना है, तो हम बीच में रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे था वहीं जा सकता है। इस प्रकार से आप घटा बढ़ा के कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ से जैसे कि स्पेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है स्पेस वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप स्पेस कम कर सकते हैं, 0.1 हो गया है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं स्पेस को। 2.5 करेंगे तो इसमें स्पेस आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है स्पेस है, तो आप समझ चुके होंगे कि स्पेस आपको यहाँ से घटाया बढ़ाया जा सकता है। फिर से हम सेलेक्ट ए करते हैं और स्पेस को घटाना बढ़ाना सीखते हैं। 2 कर देते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और 1 कर देते हैं छोटा हो जाएगा, यानी कि स्पेस गायब हो जाएगा, एक भी स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। थोड़ा समझ में आया आपको? कमेंट भी करते रहिए। अब हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। यहाँ वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो पेज में जिसको आपने एरिया को सिलेक्ट किया है, यानी कि हम कोई चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तब हम यहाँ पे कलर पर कराएंगे। जैसे हम जाएंगे यहाँ से कोई भी कलर करना चाहें तो हम आसानी से कलर कर सकते हैं। एरिया को, पूरी एरिया को सिलेक्ट कर लिए इतना, जैसे कि हमने इस वाले डाटा को सिलेक्ट किया और इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसे सेंडिंग के नाम से इस ऑप्शन को जानते हैं। कलर होता है इसमें, कलर कर दीजिए। इस प्रकार से हम इसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसको कैसे कलर करना, क्या करना है। एक एक इसमें टेक्स्ट कलर नहीं होगा, इसका बैकग्राउंड में जो होगा वो बैकग्राउंड कलर हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या कलर होता है क्या नहीं। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है, ध्यान से, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इसे बॉटम बॉर्डर कहते हैं। बॉटम बॉर्डर यानी कि किसी पे बॉर्डर लगाना है, इस वाले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमें यहाँ से बॉर्डर लगाना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर लग जाएगा। देखिए इसमें बॉर्डर लग चुका है, आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। बॉर्डर का साइज आप बढ़ाना चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग जैसा इसमें जाएंगे, यहाँ से बहुत ढेर सारे साइज आपको मिल जाएंगे। ओके करेंगे, बॉक्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वो ओके कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से बहुत सारे बॉक्स यहाँ पे मिल चुके हैं। बॉक्स के अंदर आप इस प्रकार से इसका हाइट बढ़ा सकते हैं, कितना हमें रखना है, क्या करना है, एक एक चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से जाइए इसी वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर करने के बाद आप यहाँ से जाइए, यहाँ से आप जो भी लगाना चाहें आराम से। ग्रीडिंग व्यू है इसके अंदर, जो भी आप करना चाहेंगे एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ बॉर्डर एंड सेंडिंग, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी मज़ेदार। यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का,
यहाँ बॉर्डर की स्पीड यानी बढ़ा सकते हैं जैसा रखना चाहें। और यहाँ से 3D बॉर्डर होता है, 3D आप कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, इस प्रकार से कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज भी हो जाएगा। ठीक है, 3D शेडो जैसे आपको करना है उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। हम 3D लगा देते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स, जो भी आप स्टाइल लगाना चाहें वो स्टाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कलर एक से एक कलर मिल जाएंगे आपको, जो भी कलर आपको लगाना है। यहाँ पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, जिस पे लगाना है तो उस पर आप पैराग्राफ पे लगाएंगे तो पैराग्राफ ओके करेंगे तो पैराग्राफ भी लग जाएगा। ठीक है, या आप ना बदलें तब भी लग जाएगा। यहाँ पे आपको बारीकी समझ लेना है। यहाँ पे यदि आप टेक्स्ट पे करेंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा, ओके करेंगे तो आपको बॉर्डर हर टेक्स्ट पे लगा हुआ नज़र आएगा, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके करते हैं। इस प्रकार से जो भी लाइन से इस पैराग्राफ उसमें लग चुका है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी समझ लेना है कैसे लगता है। ठीक है, अब आप इसके बारे में समझ चुके, कंट्रोल Z कर देना है। और कंट्रोल Z करने के बाद यहाँ पे अब स्टाइल्स के बारे में सीखना है। स्टाइल के बारे में सीखना है। यहाँ से स्टाइल हेडिंग्स है, जो भी आपको यूज करना है इसको एक एक करके आप देख सकते हैं और इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें स्टाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे भी उसी का बस कलर्स है वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। जो भी आप कलर यूज करना चाहें कलर इसमें मिल जाएंगे। नए नए क्रेडर्स न्यू हैं, जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहें वो बहुत सारे इसमें कलर्स मिल जाएंगे। कस्टमाइज यानी कि आप जैसा भी करना चाहें आसानी से। स्टाइल्स इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप फॉन्ट भी यूज करिए। देखिए कि फॉन्ट को चेक कर लीजिए जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड यानी कि हमें यहाँ पे यू ढूंढना है, यू को फाइंड करना है। जैसे यू होगा यहाँ पे वो निकल के आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे यू हो रहा है। अब हमें इसे हाईलाइट यू को करना है, हाईलाइट आल्स, आल पे क्लिक करें तो वो हाईलाइट हो जाएंगी। जहाँ पे यू हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, एक एक करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। यू सिर्फ हाईलाइट होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट इस प्रकार से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए, एक एक करके सभी को ढूंढ लिया जाएगा। ठीक है, समझ के फाइंड करना है। यहाँ पे एक रिफ्रेश यानी कि यहाँ पे जैसे आपको रिप्लेस ऑप्शन आ रहा है। अब रिप्लेस यानी कि यू की जगह पे हमें राम लिखना है या RCP लिखना है। RCP हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया आल मतलब रिप्लेस आल पे क्लिक कर दिया और यस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि RCP लिख के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे लिख लेना है RCP और जैसे ही हम आल फाइंड करेंगे हाईलाइट या कर दीजिए, आप हाईलाइट कर दीजिए और आल फाइंड कर दीजिए, यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्लियर कर दीजिए। इस प्रकार से मैंने RCP यहाँ पे लिखा, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कंट्रोल A की मदद से इसे हटा दीजिए। अब फिर यहाँ पे फार्मूला R रेंड बैटमिन का इस प्रकार से आप यहाँ आसानी से लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चेंजिंग हैं, आप कर सकते हैं आसानी से अपने आप। यहाँ पे सिलेक्ट आल सेलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, आल सेलेक्ट हो गया। आल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव सेंडिंग, इस प्रकार से आप बहुत सा इसका बहुत ही कमाल का टेक्स्ट विद स्माइलर, इससे आपको एक एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप समझ चुके होंगे इसके फाइंड क्या है, एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, समझ चुके हैं तो हमें वीडियो में कमेंट भी करिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको हम बना के दिखाने वाले हैं इंसर्ट के बारे में। एक एक चीज़ आपको सिखाएं, जैसे पेज है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, लिंक्स हैं, ऑर्डर्स, हेडर्स और फुटर्स हैं, टेक्स्ट और सिंबल। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को इतना समय दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।